सभी 10 के 10 गांव की जनता हमारा बहुत अच्छे तरीके से सहयोग कर रही है। इस्लाम युवाओं के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं और जो भी युवा की मांग होगी इंशाअल्लाह समाज का पूरा समर्थन है। खास तौर से बहुजन समाज का तो हमें पुरजोर समर्थन है। 3500 वोट है बहुजन समाज की, 3500 की 3500 वोट प्रधान मोहम्मद इस्लाम को मिलने जा। कौन बनाता हो ये खुश ना हो प्रधान तो खुश ना हो तो 60 साल तो कौन बनाता हो प्रधान। 1 साल 5 साल के लिए ख़त्म करते हो तो प्रधान को, तो इनकी छवि ठीक ठाक हो, कोई दिक्कत नहीं। स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया पर। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। सफ़र लगातार हमारा जारी है। अब हम आ पहुँचे हैं वार्ड नंबर 28 पर। ये वार्ड नंबर 28 इस वक्त पूरा चर्चा में है क्योंकि इस वार्ड पर एक ऐसी शख्सियत ने अपनी दावेदारी पेश की है और लगातार जनता के बीच जा रहे हैं जो 60 सालों से, लगभग 55 से 60 सालों से गांव की प्रधानी जिन्होंने संभाली और गांव का एक कायाकल्प किया, वो शख्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और हम सुबह सुबह उनकी बैठक पर पहुंचे तो यहाँ आप देख सकते हैं उनकी पूरी टीम है। किस तरह से चुनाव की तैयारी चल रही है इसके बारे में हम उनके समर्थकों से जानकारी लेंगे और क्या क्षेत्र की समस्याएं हैं वार्ड नंबर 28 की, इस वार्ड पर क्या समस्याएं हैं और जो समस्याएं हैं अगर जनता ने इनको मौका दिया उन समस्याओं को दूर करेंगे। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी से समर्थित प्रत्याशी मोहम्मद इस्लाम पूरी मजबूती के साथ अपनी टीम के साथ चुनावी समर में कूदे हुए हैं और जनता क्या चाह रही है वो जानने की हम कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले एक हमारे बुजुर्ग हैं उनसे कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजम। आजम साहब, आप गांव में जा रहे होंगे, देहात में जा रहे होंगे मोहम्मद इस्लाम के साथ, तो किस तरह से जनता का मैसेज आपको मिल रहा है? जनता क्या कह रही हैं, क्या समस्याएं हैं जनता ने अगर मौका दिया जो दूर होंगी? कोई बात नहीं। जी बताइए आप। ये जिला पंचायत का जो चुनाव हमारे क्षेत्र का हो रहा है जी। हम प्रधान मोहम्मद इस्लाम के साथ हमारी पंचायत में ये 10 गांव हैं, 10 के 10 गांव में घूम रहे और 10 के 10 गांव में हर बिरादरी का, हर तबके का, वो किसान मजदूर वो कोई भी हो, हमें सबका बहुत अच्छे प्यार से समर्थन मिल रहा। सभी 10 के 10 गांव की जनता हमारा बहुत अच्छे तरीके से सहयोग कर रही। हमने उनसे ये भी सवाल किया कि आप लोग प्रधान इस्लाम को ही वोट देने पर इतने इच्छुक क्यों हैं? उन लोगों ने हमें बात बताई कि इस क्षेत्र, इस पंचायत में जितने राजनीतिक लोग हैं, जितने राजनीतिक दल हैं, आम जनता का वो किसी भी लाइन का, वो पुलिस लाइन का काम हो या किसी भी लाइन का काम हो, ये जो राजनीति के ठेकेदार बने फिर रहे वो पैसे काट लें बीच में, वो काम हो ना हो लेकिन पैसे काट लें। प्रधान मोहम्मद इस्लाम जो हो वो जिसका काम करते हैं निस्वार्थ करते हैं, बिना लालच के करते हैं और जिस आदमी के काम में पहुँच जाते हैं जान माल से वो खड़े हो जाएं। इसलिए हम लोग सभी मिलकर प्रधान मोहम्मद इस्लाम को चाह रहे कि वो हमारे नेता रहें और नेता के काबिल भी वही आदमी कि वो अपना जान माल घर से खर्च करते हैं और जनता के काम में वो सहयोग करते हैं और लगातार काफ़ी दिनों से वो राजनीति में चल रहे। राजनीति के पक्के सच्चे और इंसानियत वाले एक इंसान वही ऐसे है जो जनता की खिदमत खल्क समझ कर वो सेवा करते आ रहे और करते रहेंगे। अच्छा, क्या समस्याएं हैं गांव क्षेत्र में सड़कों की और अन्य जो समस्याएं हैं वो आप क्षेत्र में घूम रहे होंगे, हम भी जाएंगे और वो देखेंगे जो समस्याएं क्षेत्र में हैं, लेकिन आपको क्या नज़र आ रही है अगर जनता ने इनको मौका दिया जो दूर होंगी? क्षेत्र की जो जनता, जिला पंचायत का चुनाव पहले भी कई बार हो चुका और हमारे बिरादरी के लोग जिला पंचायत सदस्य पद पर जीत कर और 5-5 साल गुजार कर चले गए, लेकिन जीतने के बाद उन लोगों ने जनता की तरफ कोई रुख नहीं किया। इसलिए शुरू में जो जिला पंचायत सदस्य बना उसने जनता का कोई ध्यान नहीं दिया, ना कोई सड़कों का निर्माण कराया, ना और किसी वो पानी की लाइन का कोई निर्माण कराया, किसी भी लाइन से कोई विकास नहीं कराया। इसलिए जनता ने उन्हें धुतकार दिया। दूसरी बार दूसरा प्रत्याशी चुना, उसने भी 5 साल में जनता की तरफ घूम कर वापस नहीं देखा कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना। इसलिए जनता भी उनसे नाराज़ है। इसीलिए उन भुगत को इस बार हमारे क्षेत्र की 10 के 10 गांव की जनता प्रधान मोहम्मद इस्लाम जो हो प्रधान पद पर भी नियुक्त रहे,
वो सहकारी कोऑपरेटिव में डायरेक्टर पद पर भी नियुक्त रहे, लेकिन जनता का सहयोग करते रहे। इस अनुमान को लगाकर हमारे क्षेत्र की जनता प्रधान मोहम्मद इस्लाम को जिला पंचायत पद पर इनको नियुक्त करने की कोशिश कर रही पूरी जनता। चलिए, ये बड़ी मजबूती के साथ इन्होंने सब कुछ बता दिया। अब आगे बात करते हैं भाई साहब का नाम क्या है? नाम मोहम्मद तालिब है जी। तालिब भाई, समस्याएं भी गिनवा दी और क्षेत्र में जिस तरह से दूसरे लोग आए और चले गए, लेकिन कोई नया नहीं हुआ। ऐसा कुछ नया क्या होगा इस्लाम के रूप में अगर जो है इनको चुना जनता ने? नया ये होगा जी, हम जो है ना, जो भी जनता की समस्या होगी, जो भी काम होगा, इंशाअल्लाह हम सबका पूरा करेंगे। अच्छा, आप घूम रहे हैं, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ मेन समस्याएं क्या हैं क्षेत्र में? सड़कें खराब हैं या पानी की समस्या है? क्या क्या? ज़्यादा सड़कें खराब है, पानी की समस्या बहुत है। हम कल्याणपुर में गए थे, वहाँ भी बहुत प्रॉब्लम है। मेवर्स में गए थे, ट्रिनिटी में, वहाँ भी बहुत प्रॉब्लम है। तो हम इनका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। चलिए, एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। वार्ड नंबर 28 पर मोहम्मद इस्लाम ने दावेदारी अपनी पेश कर रखी है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आप भी उनकी टीम का हिस्सा हैं। क्या जनता के बीच से क्या बातें निकल कर आ रही हैं? जनता के बीच से इनकी अच्छाई, किसी की मतलब झगड़ा नहीं, किसी के साथ पिसाद नहीं, हर किस्म से मिलनसार आदमी है। हर पब्लिक से, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबका साथ देने वाला आदमी है। कार्य करने वाले हैं, सड़क का, पानी का, हर चीज़ का कार्य करने वाले हैं। जब से इलेक्शन लड़ते आ रहे उस टाइम से ही प्रधानी का इलेक्शन जीतते जा रहे हैं। एक दफ़ा सिर्फ आ रहे। गाँव वासियों ने हमेशा इन्हीं को समर्थन दिया है, हमेशा ही जीतते आ रहे हैं जब से इन्होंने। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, किस तरह से क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता क्या कह रही है? जनता जी खुद इस्लाम प्रधान जी को ही चाह रही हो, क्योंकि ये जो गरीब हों उनका भी सहयोग पूरा रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। और जो आसपास के और गांव हमारे से जुड़े हुए हैं उनमें भी घूम को ये पूरा ध्यान रखते हैं और अपना सबको काम धाम जो हो, किसी का भी हो। गांव के अंदर प्रधान रहे, अब जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। 55-60 साल तो हो ही गए। एक लंबा इन्हों प्रधान रहते हुए और अन्य पदों पर भी रहे। अन्य पदों पर भी रहे जी, कोऑपरेटिव में भी रहे और साहब प्रधान भी रहे। तो लगता है जनता अगर इनको मौका देगी तो क्षेत्र में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। इंशाअल्लाह ये जनता अगर इन्हें मौका देगी तो इंशाअल्लाह पूरा ये अपना कार्य करेंगे। सर्व समाज से आपकी बात हो रही है, क्षेत्र में आप जा रहे हैं, तो सर्व समाज क्या सोच रहा है? बदलाव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? इंशाअल्लाह जनता जो हो बदलाव करेगी और जनता इसी के नाम पर इच्छुक हो, इसे ही वोट देगी। चलिए, एक युवा हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब का नाम क्या है? एक मिनट। मोहम्मद तोकीर। आप एक युवा हैं, अगर मोहम्मद इस्लाम कल जो है जीते, जनता ने इनको मौका दिया, तो युवाओं के लिए क्या कुछ नया होना चाहिए और क्या कमी है क्षेत्र में? प्रधान मोहम्मद इस्लाम युवाओं के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं और जो भी युवा की मांग होगी इंशाअल्लाह वो इन्हें पूरा करेंगे। खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कमी है जो आपको लगता है और वो दूर होंगी, जो नहीं हुआ अभी तक? खेल का मैदान वगैरह होना चाहिए कोई? जी, खेल का मैदान वगैरह जो युवा है इनसे बोलेंगे इंशाअल्लाह वो भी सब कुछ पूरा होगा। तो आपको पूरी उम्मीद है? जी, पूरी उम्मीद है। चलिए, एक भाई साहब मौजूद हैं। भाई साहब का नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद शौकीन है। शौकीन भाई, क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि अगर इनको जनता ने मौका दिया जो दूर होंगी, और जनता क्या कह रही है? वार्ड नंबर 28 वासी क्या कह रहे हैं? देखिए, वार्ड नंबर 28 में हम घूम रहे हैं, सभी गांव में दिन रात जा रहे हैं। लोग अपनी एक निगाहों से प्रधान मोहम्मद इस्लाम की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पीछे में जितने भी अभी प्रतिनिधि आए ना, उन्होंने शायद जनता के साथ विश्वासघात ही किया, लेकिन हमें बहुजन समाज पार्टी ने हमारे ऊपर भरोसा किया, प्रधान मोहम्मद इस्लाम को अपना कैंडिडेट वार्ड नंबर 28 पे उतारा है। तो हम सबसे पहले तो अगर हमें वार्ड नंबर 28 की जनता अपनी सेवा करने का मौका देती है तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस स्वास्थ्य पे और सड़कों पे होगा, क्योंकि हम जी स्वास्थ्य और सड़कों पे होगा पुरजोर, क्योंकि हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि सड़कों की हालात बहुत ख़राब है। आप गांव में 60-50 साल से प्रधान हैं,
गांव में जितना भी हुआ विकास किया। अब हम वार्ड नंबर 28 पे 5 साल विकास करेंगे और हमें सर्व समाज का पूरा समर्थन है, ख़ास तौर से बहुजन समाज का तो हमें पुरजोर समर्थन है। 3500 वोट है बहुजन समाज की, 3500 की 3500 वोट प्रधान मोहम्मद इस्लाम को मिलने जा रही हैं और आज की डेट में 2-3 हज़ार वोटों से इलेक्शन जीत रहे हैं इंशाल्लाह। कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं? देखिए प्रत्याशी तो 4-5 है, लेकिन प्रत्याशी तो एक ही है। हम घूम रहे हैं, ढनेडी में गए, किल्लनपुर में गए, अभी तक प्रत्याशी एक ही है जो मोहम्मद इस्लाम है। गांव में भी अच्छी वोट है और दूसरे जो गांव लगे हुए हैं उनमें दूसरे कैंडिडेटों की वोट ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम ही नहीं किया कि वो किसी उस पर वोट मांग सके। हम जनता के बीच में रहे हैं, जब हमने प्रधान मोहम्मद इस्लाम ने तो जनता के बीच में रहे हैं, उनका विकास किया है, हर रात दिन उनके साथ खड़े रहे। कितने वोट हैं इस वार्ड पर लगभग अंदाजा? लगभग 17-18 हज़ार वोट है वार्ड नंबर 28 पे, जिसमें गाँव से क्या स्थिति रहेगी गाँव के अंदर? गांव में तो 100% वोट हमारा है इंशाल्लाह। तो पूरी मजबूती के साथ, पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं और 4-5 हज़ार वोटों से इलेक्शन जीत रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बुजुर्ग मौजूद है, क्या नाम है साहब? मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है जी। अच्छा, क्या लगता है गांव के अंदर क्या रहेगा मोहम्मद इस्लाम का? कई सालों से प्रधान रहे। जी अजी 60 सालों से प्रधान रहे, कभी छवि खराब नहीं हुई। अच्छा, कभी भी छवि खराब नहीं हुई। आजकल तो 5 साल बनते ही अगला मौका उनको जनता देती नहीं। देती नहीं, इनकी छवि खराब नहीं हुई। किसी गरीब से कोई पैसा, थाने का काम हो, किसी विकास का काम हो, कहीं कचहरी का काम हो, कोई पैसा ये उससे नहीं लेते। तो गाँववासी इनसे खुश हैं पहले से? जी 60 साल से बताओ कौन बनाता हो, फिर खुश ना हो प्रधान से खुश ना हो तो 60 साल से कौन बनाता हो प्रधान? 1 साल 5 साल के लिए ख़त्म कर दो तो प्रधान को, तो इनकी छवि ठीक ठाक हो, कोई दिक्कत नहीं, वो ठीक ठाक मिल रहा हो और उन्हें तो सबको मिलते हो, नहीं तो ये सबको पछाड़ को बाहर जा रहे हैं। चलिए एक बुजुर्ग और हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चलिए ये यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ इनकी पूरी टीम है जो अब सुबह तैयारी करेंगे और क्षेत्र में निकलेंगे और निकलने के बाद जनता से जो है एक वार्ता करेंगे और जनता को जो है अपने पक्ष में करने का पूरा जो है प्रयास करेंगे। अब आखिर में हम बात करते हैं मोहम्मद इस्लाम से। 55 से 60 सालों के अंदर इन्होंने गांव के अंदर जो किया उसके बलबूते क्षेत्र में जा रहे हैं, आम जनता से वार्ता कर रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल तैयार कर रहे हैं। साहब क्षेत्र में जा रहे हैं, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने कोई कैंडिडेट है ही नहीं। एक तरफा मेरी पंचायत में कुछ गांव ऐसे हैं जो आज में अलग पंचायतें बन गई, पहले मेरी पंचायत में सम्मिलित थी। उन्हों में याद आ रहा, और वो पूरे का पूरा 70-80% समर्थन जो वो मेरे साथ कर रहे हैं। गांव के अंदर 55-60 साल आप रहे, तो गांववासी आपसे खुश हैं? गांववासी इसलिए खुश हैं, यहाँ से प्राथमिक पाठशाला, अच्छा, हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, डिग्री कॉलेज, पानी की टंकी, हॉस्पिटल, 2 बैंक, जिला सहकारी बैंक और सिंडिकेट बैंक, पशुओं का पशु चिकित्सालय, ये सब इस गांव के अंदर सुविधाएं हैं। इस तरीके से इस गांव को संवारा गया है जैसा कोई शहर में हो। बिजली, मदरसा, डाकघर, इसमें सब सुविधाएं हैं। तो यही जो गांव का एक मॉडल है जो 55-60 सालों से जिस गांव को आपने सींचा विकास के नाम पर, इस मॉडल को आप अब क्षेत्र में लागू करेंगे? क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता ने अगर कल आपको मौका दिया? इसीलिए ये जिला पंचायत चुनाव लड़ने की ज़रूरत पड़ी। कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें सुविधाएं नहीं हैं जी, जैसा हमारा भौरी गांव है, बहुत बड़ी पंचायत है, वहाँ आज तक कोई बैंक भी नहीं बना, वहाँ से कोई पशु चिकित्सालय नहीं है, काफ़ी लोग परेशान हैं, सरकारी कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। ये उन सुविधाओं से वंचित हैं, उनके लिए प्रयास किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी समर्थित आप प्रत्याशी हैं, तो बहुजन समाज का किस तरह से सहयोग आपको मिल रहा है? बहुजन समाज का तो एक तरफा प्रयास हो गया, मुझे चुनाव जिताया जा, कोई उसके अंदर फूट नहीं है। यहाँ 2 जिला पंचायत सदस्य, पूर्व पंचायत जिला पंचायत सदस्य, उनका भरपूर मुझे सहयोग है। भाई जाकिर का, प्रधान निसार का, वो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, उनका समर्थन मेरे साथ है।
बहुजन समाज पार्टी का पूरा समर्थन मेरे साथ है। अपने राजनीतिक कैरियर में किन किन पदों पर आप रहे और कहाँ कहाँ आप जो है बसपा से कब से जुड़े हैं या अन्य पार्टी में रहे, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। मेरा राजनीति जो शुरुआत था वो कोऑपरेटिव से शुरू हुई। मैं पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी जब हमारे नए पंचायत में हो उसका पहले डायरेक्टर बना, फिर 5 साल डायरेक्टर रहा, फिर 5 साल के बाद जो फिर चुनाव हुए, फिर मुझे वहाँ निर्विरोध जो वो सभापति बनाया गया, उसका पीरियड दिया। उसका जब अगला पीरियड आया तो मैं आगे को बढ़ा। सोसाइटी हमारी वो होती डिफ़ाल्टर, बैंक पोर्ट नहीं करती। मेरे समय में मैं उस डिफ़ाल्टर से निकलवाई। उसके बाद जिला सहकारी बैंक को उसके डेलीगेट का वोट पढ़ना शुरू हुआ। वहाँ मैं जिला सहकारी बैंक का डायरेक्टर बना, फिर दोबारा बना। एक बार मैं समिति का जब चेयरमैन था तो पूरे ज़िले से एक चेयरमैन जो प्रशासनिक कमेटी में जाता उसमें भी मेरा ही चयन हुआ था। बहुजन समाज पार्टी में किस तरह का आपका जो है माहौल है, किस तरह से आपके जो है लिंक है वहाँ से? बहुजन समाज पार्टी का पूरा कोई उसके अंदर विवाद नहीं है। कुछ लोगों का कहना यह हो कि शहजाद साइलेंट है, पर वो मेरे ऐसे साथी रहे, वो मेरे लिए साइलेंट नहीं है। अच्छा, उनका भी भरपूर सहयोग मेरे साथ है। बसपा की जो एक कैडर होता है, इसकी पूरी टीम होती है, वो भी आपकी अच्छे पूरी की पूरी मेरे साथ है। विधानसभा प्रभारी, विधानसभा अध्यक्ष, जितने भी इस किस्म के जो पदाधिकारी हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो मेरे साथ हैं। वार्ड नंबर 28 वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? वार्ड नंबर 28 के रहने वालों के लिए मेरी यही गुजारिश हो कि वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर करके समर्थन दें। मैं उनका धन्यवाद करूँगा और उनके दुख सुख में उनका साथ दूँगा, विकास करूँगा। यही प्राथमिकता होगी मेरी। और क्या, बड़े संजीदा मोड में बहुत कुछ कह दिया, क्योंकि जो 55-60 साल के जो खिलाड़ी होते हैं राजनीतिक कैरियर के, वो हकीकत में अपनी बात बड़े मंझे हुए शब्दों में रखते हैं। मोहम्मद इस्लाम के अंदर वही देखने को मिला। संजीदा किस्म के शख्स हैं और क्षेत्र में जा रहे, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे शख्स को जनता हाथों हाथ ज़रूर लेगी। तो आप देख सकते हैं ये वो जनता है जो इनके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। मोहम्मद इस्लाम वार्ड नंबर 28 पर बहुजन समाज पार्टी से समर्थित उम्मीदवार हैं, अपनी पूरी टीम के साथ क्षेत्र में जा रहे हैं। 55 से 60 सालों का जो राजनीतिक कैरियर है उसका अनुभव इनके साथ है और गाँव का जो एक मॉडल है वो क्षेत्र में लेकर ये जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि वार्ड नंबर 28 वासी अपना प्रतिनिधि किसको चुनेंगे। क्या मोहम्मद इस्लाम के रूप में एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए पूरी वीडियो देखने के लिए। जनादेश टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी। हम चलते हैं अगले वार्ड पर।